दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कोई लड़का कहीं मेले में या कहीं भी गुम हो जाता है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, और कई सालों बाद वापस घर आता है तो घर वाले देखकर उसे चौंक जाते हैं और वो घर वालों को अपनी पहचान बताता है। तो जो सीन क्रिएट होता है वो कोई फिल्मों से कम नहीं होता है। तो आज हम एक ऐसे ही रियल फैक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धारीवाल के एक परिवार में उस समय खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उनका लापता हुआ 17 वर्षीय लड़का मनदीप सिंह 3 साल बाद अपने घर वापस आ गया। रजवंत कौर पत्नी गुरमीत सिंह निवासी पुराना बस अड्डा धारीवाल ने बताया कि उनका लड़का मनदीप सिंह 10 साल की आयु में अपनी बहन मनप्रीत कौर पत्नी जसवंत सिंह निवासी गांव सूचक जिला फिरोजपुर के पास रहने चला गया था। वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने बताया कि 14 साल की आयु में उनका लड़का मनदीप सिंह 2012 में फिरोजपुर से श्री दरबार साहिब अमृतसर में माथा टेकने के लिए आया था तथा उसके बाद वो ना तो अपने गांव धारीवाल पहुंचा और ना ही फिरोजपुर अपनी बहन के पास। इस संबंधी उन्होंने थाना धारीवाल व फिरोजपुर जिले के थाना मल्लावाला में लिखित शिकायत दी थी। इन्होंने इसकी बहुत तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। राजवंत कौर ने बताया कि लड़के की तलाश के लिए उन्होंने कोई भी धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा। मनदीप की तलाश के लिए अरदास की, पाठ करवाए, लेकिन उसे यकीन था कि उसका बेटा वापस घर जरूर आएगा। गत 17 जुलाई को उनका लड़का मनदीप सिंह 3 साल बाद अपने घर वापस आ गया। इस पर उसके पारिवारिक सदस्यों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजवंत कौर ने बताया कि मनदीप सिंह ने अपने घर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना बताई कि जब वो 2012 में फिरोजपुर से श्री दरबार साहिब माथा टेकने के लिए आया था तो वहां 3 लोगों ने उसे अकेला देखकर अपने पास बुलाया तथा धक्के से अपनी कार में बिठाकर कलानौर में एक फार्म पर ले गए, जहां वो 3 साल तक कई प्रकार की तकलीफें देकर उससे खेतीबाड़ी का काम करवाते रहे। उसने बताया कि यदि वो अपने घर जाने की बात करता तो वो कहते, यदि तूने भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मारकर फॉर्म में ही दफना देंगे। इस पर मैं डर गया था और उनका काम करता रहा। उसने बताया कि उसे धक्के से ले जाने वाले एक व्यक्ति के लड़के का एक्सीडेंट हो गया तथा सारा परिवार उसकी देखभाल में लग गया। इस पर मौका देखकर वो 17 जुलाई को कलानौर से अपने घर वापस आ गया। इस संबंधी राजवंत कौर ने जिला पुलिस प्रमुख गुरदासपुर गुरप्रीत सिंह तूर को लिखित शिकायत देकर उसके लड़के को धक्के से अपने फॉर्म पर ले जाने तथा जबरदस्ती छोटी आयु में खेतीबाड़ी का काम करवाने वाले 3 लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस संबंधी जिला पुलिस मुखी गुरदासपुर ने थाना धारीवाल की पुलिस को इस केस की जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। 2.5 साल पहले लापता हुआ किशोर एक टेलीविजन कार्यक्रम की मदद से अपने परिवार से मिल पाया। राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 13 वर्षीय लड़के का परिवार दूरदर्शन कोलकाता पर समाचार बुलेटिन देख रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मानसिक रूप से कमजोर लोगों के एक आश्रय गृह में रहने वालों के बीच उन्होंने अपने बेटे को देखा। अपने बेटे को पहचानते ही लड़के के पिता कार्तिक शाह ने तत्काल पुलिस से संपर्क साधा, जिसके बाद पुलिस ने दूरदर्शन की समाचार इकाई में बात की। विज्ञप्ति के अनुसार जिले के नाका शिप्रा इलाके में स्थित गृह के संचालक मुस्लिम मुंशी ने बताया कि लगभग 1.5 वर्ष पहले लड़के को जिला बाल कल्याण समिति ने निर्मल हृदय भेज दिया था। लड़का 10 फरवरी 2017 को उत्तरी कोलकाता स्थित अपने निवास के निकट एक खेत से लापता हो गया था। पिछले वर्ष नादिया जिला प्रशासन को वो करीमपुर में मिला था। मुंशी ने बताया कि लड़के के माता पिता ने मुझसे संपर्क किया। वो नाका शिपारा आए और रविवार को अपने बेटे से मिले। इतने लंबे समय बाद बेटे को देखकर वो भावुक हो गए। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लड़का परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वक्त क्या करवट लेगा किसी को नहीं पता। कब नियति किसको अपने बिछड़े हुए से मिलवा दे, इस संबंध में कुछ भी निश्चित नहीं है। देश भर में लॉकडाउन लगा और अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे। ऐसे में लॉकडाउन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एक परिवार के लिए वरदान साबित हुआ। यहाँ के छोटे से गांव बिल्हारी से लापता हुए 15 वर्षीय आदिवासी लड़का अपने घर लौट आया। लड़का 3 साल पहले लापता हो गया था। इतना ही नहीं, परिवार ने लड़के को मृत मानकर अंतिम संस्कार तक कर दिया था। लड़के के लौटने पर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के का नाम उदय है।
लड़के ने हरियाणा के गुरुग्राम से किशोरी घर पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने जब लड़के को घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो सब दंग रह गए। लेकिन लड़के के लौटने के बाद पुलिस की परेशानी बढ़ गई। दरअसल पुलिस के सामने सवाल है कि परिवार ने 3 साल पहले जिस कंकाल की पहचान की थी, अब वो किसका है। लड़के के पिता भागोल ने कहा, 3 साल पहले हमने एक कंकाल का अंतिम संस्कार किया था और राख को नदी में विसर्जित कर दिया। हमें लगा कि कंकाल उदय का था, लेकिन भगवान की दया से वो अब वापस आ गया है। उदय 12 साल की उम्र में लापता हुआ था। उसके लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू की और कुछ दिनों बाद जंगल में एक शक्त विषप्त शव मिला। शव पर फटे हुए कपड़े के एक टुकड़े के जरिए परिवार ने ये माना कि ये उनका उदय है। उदय के पिता ने स्थानीय मीडिया को बताया, शरीर इतनी बुरी तरह से शक्त विषप्त हो गया था कि ये लगभग एक कंकाल की तरह था। इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। शव पर कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा था। ये ऐसा लग रहा था कि उदय का है, क्योंकि उदय ने उस दिन ऐसी ही शर्ट पहनी हुई थी। पुलिस ने बताया, हम 3 साल पुराने मामले को फिर से खोलेंगे। हम पता लगाएंगे कि ये कंकाल आखिर था किसका। पूरा गांव उदय की वापसी का जश्न मना रहा है। उदय ने पुलिस को बताया कि वो अपने परिवार के साथ बहस करने के बाद घर से भागकर दिल्ली आ गया था। फिर जिंदा रहने के लिए गुरुग्राम में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। लेकिन 3 साल बाद महानगरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन के चलते वो घर गया। उदय ने कहा, मैंने अपनी नौकरी खो दी और वापस लौट आया। मुझे अपना परिवार याद आ रहा था, इसलिए मैं कुछ अन्य प्रवासियों के साथ चला आया। शेरू मुंशी खान का जन्म भारत के खंडवा मध्य प्रदेश में वर्ष 1981 में हुआ था। जब वो बच्चे थे तब पिता के चले जाने के बाद परिवार गरीबी में आ गया। तब माँ ने निर्माण कार्य में कार्य करके अपने और अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़े, लेकिन ये दोनों के खाने के लिए पर्याप्त नहीं थे और न ही इससे वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकती थी। शेरू हॉबर्ट में एक ऑस्ट्रेलियाई लड़के की तरह रहने लगा। इसके ऑस्ट्रेलियाई माता पिता ने इसके साथ ही मंतोष नामक एक अन्य भारतीय बच्चे को गोद ले लिया। शेरू वहां अंग्रेजी सीखता है और हिंदी भाषा को भूल जाता है। वो व्यापार आदि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय होटल विद्यालय से सीखता है। बड़े होने के बाद वो कई घंटे उपग्रह द्वारा धरती के दृश्य में अपने घर को खोजने में व्यक्त करने लगा। हावड़ा रेल मार्ग के आसपास देखता रहता है। वो उस रेल मार्ग का नाम भूल गया। उसे केवल उसके आगे के अक्षर ब ही पता थे। 2011 के एक रात को उसने एक छोटे से रेल अड्डे को देखा। वो उसके बचपन के कुछ स्मृति से मेल खा रहा था। उस जगह का नाम बरहनपुर था। उसका नाम भी उसके बचपन के समय सुने नाम से मिलता जुलता था। जब उसने उपग्रह की छवि को उत्तर की ओर ले गया तो उसे खंडवा नामक एक गांव मिला। उसे उसके नाम से कोई जानकारी याद नहीं आ रही थी, लेकिन उस गांव के पास एक झरना था जिसे देखने के बाद उसे कुछ याद आया। उसके बाद वो रास्ता देखने लगा जहां उसका घर था। उसे वो गली मिल गई जहां वो रहता था। वो फेसबुक में खंडवा के समूह से बात करता है और वहां के लोगों ने उसको विश्वास दिलाया कि ये उसकी जन्मभूमि है। इसके बाद शेरू खंडवा भारत की यात्रा करता है। वो वहां के स्थानीय निवासियों से अपने परिवार के बारे में और 25 वर्ष पूर्व किसी के बच्चे के खो जाने के बारे में पूछता है। वो अपने बच्चे के समय का तस्वीर भी लोगों को दिखाता है। वहां के स्थानीय निवासी उसे उसकी मां तक ले जाते हैं। वो अब अपनी बहन शेकीला और भाई कल्लू से मिल जाते हैं, जो क्रमशः शिक्षिका और कारखाना प्रबंधक होते हैं। इनका मिलना भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार में बहुत दिखाया जाता है। शेरू वर्तमान में हॉबर्ट में रहता है, लेकिन अपने परिवार से रोज बात करता है। वो अपने माँ के लिए एक घर खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक किराए के घर में रहती है और उसके पैसे देने के लिए उसे सफाई आदि का काम करना पड़ता है। वर्ष 2012 में शेरू अपनी पुस्तक अ लॉन्ग वे होम को पूरा करता है, जिसमें उसके 5 वर्ष के उम्र से लेकर उसके अपने परिवार के तलाश की कहानी लिखी हुई है। इस कहानी पर लॉयन नामक एक फिल्म कोलकाता में बन रही है, जिसमें निकोल किडमैन और देव पटेल अभिनय कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।